बलि की श्रीवदो कल आपको लीला का दर्शन किया। राम वनगमन अब सूरज जी लौटेंगे और धीरे धीरे राम जी गंगा जी पर पहुंचेंगे। आप लोग शांति बना रहे भैया। आप लोगों के हिसाब से रामलीला लोग खेलते हैं। अगर आप लोग ऐसा उधर करोगे तो वो कैसे काम चलेगा। हम नहीं चाहते किसी कलाकार की यहाँ किसी की श्रोतागण की यहाँ बेइज्जती हो जाए। जो उल्टे कर्म करेगा लीला को विघ्न करेगा वही राक्षस कहलाते हैं भैया। अरे देवता बने हो बड़े भाग मानस सन बाबा, बड़े भाग से मिला है मनुष्य का शरीर लीला देखने के लिए। केवल प्रेम से लीला देखो और बस। और थोड़ा आप समय अगर लग जाए तो थोड़ा समय आप लोग जो जल्दी आप लोग 11 बजे उठ जाते हैं, 2 घंटा पूरी लीला नहीं खेल पाते हैं। थोड़ा समय आप लोग जो समय जो हमारा वनगमन 1 दिन में होता था पहले, आज 2 दिन लग गए आज वनगमन को। कब लीला समाप्त करेंगे? दीपावली आ रही है। थोड़ा समय देता भैया। आप लोग बड़ी हाथ जोड़ने की विनती है कि जब तक ना कहें आवाज न, जब तक लीला बदली हो ना आप लोग उठो, बीच में नहीं उठो। सकल सोच कर राम नाम आलो जैसा है कैसे जटा बनाए तो देख सुमंत नैन जल छाए। राम जी ने और लक्ष्मण ने बढ़िया का दूध मंगा करके अपने जटा बनाए। ये सब दृश्य सुमंत जी ने देखा, आंखों से आंसू आ गए। ये भैया भोलेनाथ जी आप बट के वृक्ष का दूध ले आइए। ये इको है, ये मौसम जो है ना जो सबसे बगल पीले लगे, देखो पीली लीडू बगल और जो हरी लीडी बगल तो देखो पीले लगेंगे। आलो जैसा है कैसे जटा बनाए देख सुमंत नयन जल छाए। जल्दी लीजिए महाराज बोल रहे हैं जो पीलो है कैसे पीलो बगल हमारा ये बगल जो मकुंडी को है जो बेस जो बेस जो छाटे में लगते हैं हारमोनियम पे अलग लगे। ये कैसे समझ में आ जाता। समझी ने देखा तो बताओ जटा बनाने बढ़िया का दूध मंगा करके आखिरी में क्या कहते हैं, नाथ कहे हुए थे कौशल नाथा ले रथ जाओ राम के साथ। रघुनाथ जी महाराज ने मुझे ऐसा आदेश दिया था कि ये भैया सुमन आप रथ लेकर के मेरे बच्चों के साथ वन को जाओ। बन दिख रहा है सुरसरी अनवाई आनो फिर देख दो भाई। और उन्होंने यह भी कहा था कि वन को दिखा करके और गंगा नदी में स्नान करके और वापस लौट आना। लखन राम सिए आनो फेरी और संशय सकल सकोच निवेरी। उन्होंने कहा था कि राम लक्ष्मण सहित सीता को वन दिखा करके और अति शीघ्र लौटे आना। तात कृपा कर कीजिए सोरी जाके अवल अनाथ। हे नाथ आप पिताजी को
ऐसा कुछ भी ना कहना कि वह मेरी सोच में दुखी हो। तुम सन बहुत कहो का कहू तो दिए उतर फिर पातक रहू। पिछू गए कोट नीति विनय करो कर जोर और चिंता कबने उपात की तात करिए जनमोर। और हे तात, आप पिताजी को इस तरह समझा देना कि मैं वन में बहुत ही सुखपूर्वक हूँ। तो मैं पुनि पितु समय अनहत मोरे विनती करो तात कर जोरे। क्योंकि हे तात, आप भी मेरे पिता तुल्य हैं। तो मैं पुनि पितु समय सोई करो तुम्हारे दुख न पाए पितु सोच हमारे। और हे तात, आप पिताजी को इस तरह बारंबार समझा देना कि वह मेरी चिंता में बिल्कुल भी दुखी ना हो। पुनु कछु कटक कही कटु लखवानी प्रभु बड़े बड़े अनिश्चित जाने। कहते ना कि कई माता से घर घी के दीप जला देना, जो कांटे थे वो निकल गए, अब भरत को राज दिला देना। यह भी कह देना क्षमा करे, यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे मेहनत तारी हैं, जो कृपा उन्होंने की हम पर, हम भी उनके आभारी हैं। बहुत अच्छे। सकुच राम निखा समझ हाई कहू न तात लखन लड़काई। हे तात, लक्ष्मण ने जो भी अनुचित बाणी कही है, आप अयोध्या में उसे किसी को भी मत बताना, आपको मेरी सौगंध है। यही मेरे अवध है आओ फिर सिया तुई रघुनाथ तुम्हारी करनिया। रघुनाथ जी, आप मुझे बहलाने की कोशिश ना करें। जैसा महाराज ने मुझे आदेश किया था उस आदेश का आप पालन करें। और आप सब समझते हैं, आप उनको जा रहे हैं, मुझे इतनी समस्या नहीं है। लेकिन ये तो सुकुमारी है, इसको तो कम से कम हमारे साथ वापस कर दीजिए। माय के ससले सकल सुखे जहाँ जहाँ मन मान और तय तय कहो सुखे सिए तब रख बेपति बिहान। रघुनाथ जी, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि यदि आप जिद करते हैं बन जाने की तो कोई बात नहीं, परंतु अभी जानकी जी के तो कोमल पैर हैं, वो कैसे इस जंगल में विचरण करेगी प्रभु। तो मैं पितु ससुर सर से हितकारी उतर देओ फिर अनिश्चित भारी। मैं आपकी सब चतुराई को समझ सकता हूँ प्रभु, परंतु आप मेरे दुख को भी समझिए, नहीं तो मैं अवधपुरी में वापस नहीं जा पाऊंगा और यही प्राण बखेरी हो जाएंगे। सीता जी कहती है सास ससुर सन मोर हित विनय करो कर पाए और सोच मोर जन करे कछु मैं बन सुखी सुभाए। हे मंत्रीवर, आप मेरी ओर से सास व ससुर के चरणों में प्रणाम कर कहना कि आपके पुत्र वधु सब प्रकार सुखपूर्वक हैं। प्राणनाथ देवर साथा वीर धुरीन धरे धनुमाथा। हे मंत्रीवर, आप कहना कि हमारे स्वामी जो वीरों में श्रेष्ठ हैं और धनुषधारी देवर के रहते हुए हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा। सुन सुमंत सिय सी तरबानी भय विकर जन
पण मरे हानि। रघुनाथ जी कि सीता बेदई को वन में कि सीता बेदई को वन में और रोते हम देख नहीं सकते और पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। रघुनाथ जी की अता इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को और यदि अरवी बनती और गई तो मारा समझिए को। रघुनाथ जी मैं बारंबार आपसे विनय करता हूँ ये बेदही को मेरे साथ वापस कर दीजिए अन्यथा महाराज अपने प्राणों को त्याग देंगे। राम अक्षर बोले पीर बाबाती रति होते ये शीतल छाती। राम जी बार बार समझा रहे हैं संत को, बार बार समझा रहे हैं, मान जाओ। हे तात, आप धैर्य को धारण करिए। रथ हाथ हे राम तन हेरे हेरे नाए। एक दिखार बसे तो नहीं शीश पछताए। और 51 रुपए की राशि रामललन यादव रेलवे कर्मचारी एसएनटी विभाग। 51 रुपए की राशि रामललन यादव एसएनटी विभाग धौरला। और 51 रुपए की राशि प्रकाश मीना धौलपुर वाले। 51 रुपए की राशि प्रकाश मीना धौलपुर वाले रेलवे कर्मचारी धौरला। और 20 रुपया सचिन मिश्रा की ओर से निर्माण समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी के लिए। और 51 रुपया रामकिशन अहिरवार पुत्री नितिका अहिरवार दिव्यांशी अहिरवार 51 रुपए की राशि देते हैं। सभी भाइयों के लिए मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। राम लखन सीता बाहर। बरबस राम सुमंत पठा बरबस राम सरी तीर आप राम सुमंत पठाए और सरी तीर आप तबाए। आगे राम लखन पुरता के आगे
बस 15 मिनट के बाद सरस्वती आप तब आए हेलो, हाँ साहब, 11 रुपए की राशि डमडम मिश्रा जी और सचिन मिश्रा पप्पू मिश्रा जी के भतीजे हैं। 11 रुपए की राशि देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और बोले वीर बजरंगबली की जय हो। 101 रुपया, 101 रुपया इंद्रजीत यादव धौरवा ध्वजी निवासी सुमंत में पाठ करने वाले कलाकार को देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और 11 रुपया हार्दिक पांड्या, 11 रुपए की राशि हार्दिक पांड्या की ओर से। और 21 रुपए की राशि डब्बू के नाटी चनेरी वाले, 21 रुपए की राशि डब्बू के नाटी चनेरी वाले। और 11 रुपए की राशि बारीलाल अहरवाल कमेटी के लिए, 11 रुपए की राशि भागीरथ अहरवाल मातौन कमेटी के लिए। और 11 रुपए की राशि बारीलाल अहरवाल डांसर के लिए। सभी भाइयों के लिए मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। कुर्सी हैं कुर्सी सीता जी नहीं सर नहीं देख लो अरे पीछे हो जा मस्त लगा हेलो आलू कह रहा है कर दिया सीता जी सीता जी काहे बेटा हो रो काका अपनो परिवार बहुत बढ़ जा रहा हूँ। काहे के अपन जो परिवार नियोजन नहीं करवाने को बहुत बड़ा भुगतान होगा है। अब सरकार का देखो काका खूब कोशिश कर रही है, अब अपना ही नहीं मान रहे। सही कह रहे, परिवार नियोजन नहीं करवाने को कितने पेट में है। अरे देखो पेट में काका ने शर्म तो करते बेटा क्या करें, सबका तो भगवान की देन है कि हम तक बेटा अब जब बाई जाके जाकर नच पे कैसे नच पे जा 8 महीना चल रहा, बताओ अभी हम एम्बुलेंस बुलाने आए, अब दुनिया भर की दिक्कत हो जाए। अरे क्या करें बेटा, बहुत कमर दर्द कर रहे हैं, चल नहीं पा, लेकिन क्या करेंगे, तुम नहीं माना, बोला तो घाट पे आइयो, घाट पे आइयो, आ गई घाट पे। और सुनो एक बात और है, घाट पे तो हमें आने आए, कहे घरे भी नहीं रह सकत, घरे ही से नहीं रह सकत, तुम्हें पता नहीं कहे नहीं रहे, काय नहीं रहे,
कौमी महाराज 24 घंटा दरवाजे पे ही खड़ी रहे। हाँ यार भाई ये दिक्कत है हमारे संग, बताओ। हम तो तुम्हारी पे शक कर रहे थे। इनको ना उखड़े। अरे बेटा हम तो ऐसे जाके हम तो भाई तो हम देखा था कि दोपहरिया को पता ही नहीं नहीं पतो का बेटा परिवार जा अपनो, लेकिन ये कौन बड़ा भी के तो बीत गए क्या पर दीवार से चूड़ी लेन के उतर पहुंच जाओ, समझ लो तो मोहल्ला भाव घर के छत सही कह रहे हैं। क्या कह रहे बेटा? अरे यार बहुत गना हो गए, धंधा नहीं चल रहा हमारा। अच्छो समझे में धंधा मंदा है, मंदा भाई तो कह रहे बारिश ज्यादा हो गई तो जब से कोरोना आओ कछुअन को संगे लो आ गओ है कोरोना आओ सो उन्हें सब खाओ। हाँ अब बेटा अब अपना यहाँ रह गए जाके अपने गंगा जी के घाट पे रह रहे। गंगा जी में कोनो कीटाणु नहीं आओ। वो फुसकरा इंजेक्शन लगवा दे। हमारे लगा फुसकरा इंजेक्शन है कीटाणु का, वो लगा दे तो गंगा नदी में आते ही ना कीटाणु। फुसकरा अभी ऐसा करो कछुआ कूद बमक लो आज बहुत दिन हो गए बैठे बैठे जाम हो गए तलक कछु नाच गान हो जाए। जो आओ डांस नाओ है पुलाड़ आओ हल्का पुलाड़। चलो तो तैयार हो जाओ सब जने जाके काम। हाँ धमा चौकड़ी मचाई दो गंगा घाट या पूरा तमाशा हो गया। क्या बात जी दुखी हुए थी क्या कह रहे? अपने भी तो हो जान दो आज। हाँ क्यों है सर? और इसी खुश होकर के 21 रुपए की राशि राम लखन यादव बिजौली निवासी और 51 रुपए की राशि राम मिलन यादव रेलवे एसएनटी विभाग दौरा। 51 रुपए की राशि राम मिलन यादव रेलवे एसएनटी विभाग दौरा निवासी। दोनों भाइयों के लिए मंदिर की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हाँ कहाँ गई? नदी में नहीं गिरे, नदी में तो की गिनती लगा देखिए। अब एक आध कम हुज्जे से का द्वार बढ़ जाता है। वो नहीं दिखा रहा वो वाला मोड़ा वो बंटी नहीं दिखा रहा लोग नहीं दिखा। अरे भाई देख रहे सब मिले जाते भाई क्या हूँ। अरे अरे चिंटी चली खजूर पे भैया। अरे चिंटी चढ़ी खजूर पे सो लोमन तेल लगा। अरे चिंटी चढ़ी खजूर पे के लोमन तेल लगाए। अरे तो चढ़ा तो दो पूरो काय उतार गए। अरे तो हाथी खो कन्या लगे और ऊँटन खो डरे के डबिया में के सालक रहा बोलत काहे नहीं डबिया में के सालक रहा बोलत डबिया में के सालक रहा बोलत काहे अरे भैया चिंटी मरी पहाड़ पे के सूर्य के पहाड़ पे। हाँ
तो चिंटी मरी पहाड़ पे सो चीरन गए जमान। अरे 1 लाख सैंडल बनी वो चप्पल कई हजार डबिया में के साल अरे भैया एक अचंभो मैंने देखे। अरे भैया एक अचंभो मैंने देखे कि पानी में लग गई आग। पानी में आग? हाँ। पानी दी गए। अरे एक अचंभो मैंने देखे कि पानी में लग गई आग। अरे पानी पानी सब पर वो मछली खेले था कि डबिया में किसान अरे भैया ठाकुर मरे परवा बने। परवा चारों सब जानत के एक पेड़ में 1000 लंपा करा तुम्हें। अरे ठाकुर मरे परवा मन बने और ठकरान परवैया होए। अरे चाय उन पे जल चढ़ाओ चाय में करो ये तो जाएगी तई होए। तो डबिया में किसान के अरे भैया बामुन मरे बर्रे मने के बामुन मरे बर्रे मने बामुनी बग जा हो। अरे तनक को पत्ता हला दे तो उनकी खैर नहीं हो। तो डबिया में किसान के ढीमर मरे शंकर जी बने के ढीमर मरे शंकर जी बने। ढीमनी गोरा पार्वती आए। अरे सबको भोला खो सुमरे और को पार्वती खो मना। तो डबिया में के साल के बहुत मनोरंजन होगा। अब ऐसा करो कि अब धंध पानी भी देख लो कि ये में बीते जो मोड़ा मनोरंजन होगा लुगर खोआ है। और इसी हाथ से बैंक पर खुश होकर के 21 रुपए की राशि रामकृष्ण अहिरवार सुपुत्री नितिका अहिरवार दिव्यांशी अहिरवार। पुनः 21 रुपए की राशि रामकृष्ण अहिरवार सुपुत्री नितिका दिव्यांशी अहिरवार। फिर से 21 रुपए की राशि रामकृष्ण अहिरवार पुत्री नितिका दिव्यांशी अहिरवार दौरदा निवासी। और 51 रुपए की राशि धर्मेंद्र यादव नौनरिया निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं दौरदा निवासी 51 रुपए की राशि देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और 51 रुपए की राशि किसी सज्जन ने पिपरे की ओर से गुप्तदान दिया है। गुप्तदान महादान इसी संवाद पर देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हेलो हाँ सुरसर तीर आप कब आए सुरसर तीर।
अंत पठाई सुर सरनी अंत आए। मांगी नाव न के बटियाना कहीं तुम्हार मरम में जाना। का बेटा बगले देख के ग्राहक से दिखा रहा है यार, दिखा रहा है। हाँ दिखा रहा है। ढूंढ रो दिखा रहा है। कैमरा दे टेलीस्कोप हे भैया केवल नाव को इस पार लाओ, हमें उस पार जाना है। कहती हम लेके आ गए। कहीं तुम्हार मरम में जाना। अरे अब तक का मैं अपन की बात को आई ढी मारे गया, ढी पे गिर गए, ढी पे ऐसे नदी में ऐसे ढी पे ऐसे कट के गिरे वो मरे ढी मर। हाँ, और का ढी पे ऐसे कट के गिरे वो मरे से ढी मर। क्या कह रहे भैया फिर कहूँ मांगी नाव न के बटियाना। हे भैया केवल नाव को इस पार लाओ, हमें उस पार जाना है। कहीं तुम्हार मरम में जाना। अरे यार क्या बेटा चेतवार हमें जाने पहचाने से लग रहा है। अरे सुनो तो नाव तो ठीक हम जान गए इनकी लाने। हाँ जान गए। सुनो नाव तो ले आने वा ठीक है, लेकिन हम आपके बारे में सब कुछ जानत हमें बतावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चरण कमल रज सब कह काई मानस करण मूरे कठुआई। अरे राजकुमार हे प्रभु का कहें आपसे, हमने तो जा सुनी के आपके पावन में एक जड़ी बूटी है, इनके पावन में बेटा बात जड़ी बूटी ऐसी है जी तलक छीने में आदमी बन जा। छुअत से भाई नार सुहाई पहाड़ तेना काठ कठिनाई। और हे प्रभु हमने तो आपके बारे में सुना है कि आपके चरणों के स्पर्श मात्र से पत्थर की शिला नारी बन गई थी। हमारी नाव तो महाराज लकड़िया मकड़िया किया, उनको तो पता नहीं पड़े कितने जी है। सही नहीं कही का बेटा? बिल्कुल सही कही महाराज। चरण मुनि धरनी हो जाई बाट पर मुरी नाव उड़ाई। अरे आपके मात्र चरण स्पर्श करने से उन मुनि जी की पत्नी पत्थर की सलाट बनी डरी थी। सलाट हाँ छिड़े तल गई, छुआ लगे तो जैसे सुंदर उनकी पत्नी बन गई थी। अपनी नाव को कहाल हुई, अपनी तो कठुआ किया है, पानी खाई है, अधगली है। लेकिन ये क्या बात है, अगर एक बार नारी बन जाए तो हमें एक बार मम्मी मेरे बेटा इतने कई दिन पहला देख लो। यही प्रतिपालो सब परिवारो नहीं जानो कछु और करारो। है प्रभु अगर आपके पांव के स्पर्श से अगर हमारी नाव अदला बदली हो गई तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे देख रहे हैं आप परिवार देखो गिनती नहीं कर दिया। राम नारायण राशन कार्ड वालों वो कथा में तनख्वाह नहीं दे रहे राशन। हर हफ्ता आधार कार्ड जोड़ दो। भाई तो कही है हे प्रभु, इसलिए आप हम पर कृपा करें। सुन के बटते पेन प्रेम लपेटे अटपटे बैसे करवाएन किता जान की लकन चले। हे भैया केवट अब आप वही उपाय करो जो आपको सब तरह से ठीक लगे। कृपा से बोले मुस्काई सोई करो जे नाव न जाई। हे प्रभु
आप कुछ उपाय बताओ, अगर नाव में आपको पांव लग गओ, और एकाध और अगर वह हमारी एक नाव एक और औरत के रूप में अगर बन गई, मन में लड्डू का फूट अरे बन गई, छीले में अरे तो क्या हो गई, उनके पांव से छीके से बनी तो है। पर में धोए चलाओ ना नाथ उतराई जाओ, मोय राम रावण आन कसर सपत सब साची कहो, बढ़ती मानव लखन पे जब लगना पाँव पखार हो, तब लगना तुलसीदास नाथ के पार उतार हो। हे प्रभु, हमारी शर्त है, तुम कह दो बेटा, कह दो। देखो महाराज, हाँ कह दो। अब ऊपर से ई पार तो आपको करा दें, लेकिन हमारी एक शर्त है कि सबसे पहले हमारे सब जने तुम्हारे पाँव धोए, काहे का जादू टोना जो पाँव में है, ये बात तुम आप अगर स्वीकार कर लो तो ठीक है, आप ऊपर जा पा रहे। नहीं तो मुंह बगले हो ही, हम ही बगले हैं। के पास न बोले मुस्काई, सो करो ये नाव न जाई। हे भैया केवट, आप जल्दी से जल मंगाकर हमारे पैरों को धो लो, क्योंकि हमें बन जाने में विलम्ब हो रहा है। बेजान जल पाए पकारो, होत विलम्ब उतारो पारो। मान गए कहो, नहीं हो चलो 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 ठीक है, आ रहे हमारे, आ रहे हो तैयार है नाव लेके। के बटना मर जाए बाबा, पान कठौता भर लई आवा। बेटा वो कठोटा धरे तो पाओ, हेलो, लकड़िया को बेला और इसी क्रम में जो है मिल गाओ। 21 रुपए की राशि श्री मोहन कुशवाहा जी बैरवाड़ा निवासी इसी सम्मान पर देते हैं मंडल के ऐतिहासिक धन्यवाद। और 21 रुपए की राशि रामकिशन अहरवाल पुत्री नीतिका दिव्यांशी अहरवाल, फिर से 21 रुपए की राशि रामकिशन अहरवाल पुत्री नीतिका दिव्यांशी अहरवाल धौरदा निवासी। इस प्रकार से 40 रुपए की राशि रामकिशन अहरवाल पुत्री नीतिका दिव्यांशी अहरवाल धौरदा निवासी इसी सम्मान पर देते हैं मंडल के ऐतिहासिक धन्यवाद। और 51 रुपए की राशि गुप्तदान महादान इसी सम्मान पर आया है मंडल के ऐतिहासिक धन्यवाद। नदी के एक पठा पे ठाड़ो कर लगे थे, अतियानंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारण लागा। अतियानंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारण लागा। अब इन्हें कर जाइए केवल बहुत असर था, पाँव पखारना से दुनिया की बात तो वैसी है, लेकिन पाँव धोने से पाँव पखारने से चना मिर्च पीने हो तो इस कारण धोए। क्योंकि कथा है पुराने समय की, पहले जो है त्रेता युग में सतयुग में एक केवट कछुआ था। कछुआ जानते हैं सब लोग, राम जी के विष्णु भगवान के पांव छीने खुआते तो शेषनाग की फुसकारी मार देते तो कछुआ कई फुस गहरे चढ़ा जाता। बार बार आया कछुआ पांव पखारने के लिए, लेकिन शेषनाग ने नहीं पांव छीनता है, फुसकारी मार देते, कछुआ नीचे चला जाता था पानी में। लेकिन जब राम अवतार हुआ तो वही विष्णु भगवान राम बने और शेषनाग लक्ष्मण जी बने हैं। इसलिए कहा है बरतीर मारा लखन पे, जब नग पांव पखारो तब लगा तुलसीदास न पार उतार हो।
आज हम पाँव पखार लेंगे जब इस पर उतारे अब चाहे चाहे तीर का न मारने में पहले तो फटकारी मार देते अब चाहे उजड़ कर दे जो हाथ पाँव ऐसे देव एक हाथ धरो ऐसे कैसा भाव दर्शाया केवट ने सर पे हाथ भी रखवा दिया कि हाथ तो धर लो आप जीवो भगवान को हाथ सर पे आ जाए बाकी का पूछिए उसका जीवन कल्याण ही हो जाएगा। असली ढी मारा अब हमें लगा था हमारे विजय सर को प्रमोशन हो जा आई नाव के पल पकार जल पान करे आप सहित परिवार पल पकार जल पान करे आप सहित परिवार नहीं जाओ तुम बनो सूरज जाए चल चल नहीं जाओ बनो बैठे चलो मेरी नाव में किसी है नाव तुम्हें जादू भरे पाँव कोई लगना मेरा कैसे ले जाऊं तुम्हें नाव में मोरी छोटी सी है नाव तुम्हें जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम कैसे
जय क्या कह रहे हैं, हमारे हाथ प्राण लगे, हम पेट्रोल पे नहीं कर रहे हैं, क्या करना है? पेट्रोल से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हाथ धन लगे। अब ई बगले आ गए, अबे हाथ की कर लो, तनक तनक और रहे होते हैं, कर लो करेंगे। हाँ कर लो। पानी सुबह पानी मोमे की पेट्रोल बाइक में भर गई बेटा। चलो काका, तथा कौन से ले चल रहे एक बेरोज सेल्फ लगा कर देख लो बेटा। नहीं, हम पाँव से नहीं कर रहे। आ गए, अब कई बार आ गए। अरे पाँव से लगा के रह गए। करे आप सहित परिवार यही की सिय जान नहारी मन मुदरी मन मुद से उतारी के बट उतर दंड बस कीना प्रभु सकते है कछु नहीं दीना। भगवान नाम समझ गए, उतराई तो कछु है ही नहीं यहाँ, कादे में उतराई गिराने। तो जब मन की बात सीता जी जान गई, पिए ही किए सिए जान नहारी मन मुदरी मन मुदते उतारी। हे प्रभु, मैंने आपके लिए पार उतार दिया है, आप मेरा दंड स्वीकार करें। सीता जी बात जानने के श्री राम ने को बताइए भवन नहीं कहो कृपा ले उतराई के बट चरण कहे अकुलाई। हे भैया केवल अब आप अपनी उतारी ले लो। प्रभु, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नाथ आज मैं काय न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु, आज मैंने क्या प्राप्त नहीं कर लिया है। हे प्रभु, आप तो मेरे जन्म जन्मों के दुख दरिद्रता सब नष्ट हो गई है प्रभु। आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। बहुत काल में तीर मजबूरी आज दीन विधि बने भरपूरी। और हे प्रभु, मैं कई जन्म जन्मांतरों से मजूरी करता चला आ रहा हूं प्रभु, और उस जन्म में भी मजूरी करता था प्रभु, लेकिन मेरा कहीं पंत नहीं पड़ा। हे प्रभु, अब इस जन्म में जो मैं मजूरी कर रहा था प्रभु, इस जन्म में तो मैं पार हो गया प्रभु, सब कुछ प्राप्त हो गया है। अब कछु नाथना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और हे प्रभु, अब तो कुछ मेरे लिए पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है प्रभु, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिरती बार मोह जो देवा सो प्रसाद में सिर धर रेवा।
और हे प्रभु, अभी आप वन में जा रहे हैं और जब वहां से आप वापस आएंगे, आप जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु, उस समय भी मैं ही आपको यहाँ से पार उतारूंगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। उस समय आप जो कुछ भी मेरे लिए देंगे प्रभु। सीए सरसर ने कहा कर जोरी मात मनोरथ परवहु मोरी। सीता जी ने गंगा जी से कहा, मात हे माँ, हमारी सेवा स्वीकार कीजिए, बाढ़ लौटते समय में आन करके हम तुम्हारी पूजा करेंगे। जैसे हम चीनी में जा रहे ऐसे चीनी लौटिया में आकर के हम तुम्हारी पूजा करेंगे। गंगा जी से प्रार्थना करें, माता किशोरी जी, जानकी जी। ठीक है, बाद में क्या था पगधारा होता है जैसा है। आगे राम लखन पुनि देखते हुए भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित अब जो है वाल्मीकि के आश्रम तक पहुंच रहे हैं। महामुनि वाल्मीकि के आश्रम तक पहुंच रहे हैं। हेलो, और 11 रुपए की राशि बबलू और बलराम कुशवाहा, 11 रुपए की राशि बबलू उर्फ बलराम कुशवाहा लाइन स्पाट निवासी, 11 रुपया मदन अहरवाल लाइन स्पाट निवासी, 11 रुपए की राशि सुरेंद्र अहरवाल लाइन स्पाट निवासी, 11 रुपया शंकर अहरवाल लाइन स्पाट निवासी। सभी भाइयों के लिए मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। Hello guys, yes, nice. Guys, akin ako pala share alka. Magjaji ka. और श्री राम तुम्हारे दर्शन से और मेरे कुल का उद्धार हुआ, और सच सच में तुमसे कहता हूँ मेरा तो बेड़ा पार हुआ। प्रभु उन कठोर की नाव हमारी
ये अखियां तरस गई है और प्रभु ध्यान करते करते अखियां तरस गई है और प्रभु ध्यान करते करते हमको न तुम भुलाना तुम्हारे साथ रहते रहते हमको न तुम भुलाना तुम्हारे साथ रहते रहते हमको न तुम भुलाना तेरे साथ रहते रहते हर ओर से मेरा साथ केवल तुम्हारी आशा जीवन देता दिया है गुणगान करते करते जीवन ये जीवन देता दिया है गुणगान करते करते और इसी क्रम में 11 रुपए की राशि श्री मोहन कुशवाहा जी बैरवाना निवासी 11 रुपए की राशि देते हैं मंडल के ओर से हार्दिक धन्यवाद। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए वाल्मीकि मुनि का नाम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवर दीना कंद मोर फल मगर मंगाए दिए सहित सोमदय फल खाए वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूरत नयन निहारी तब कर कमर जोर रघुराई बोले बचन श्रवण सुखदाई तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा बेस भरण को शरण तुम हाथा। हे मुनिराज, आप तो संपूर्ण गुणों की खान हो, त्रिकालदर्शी हो। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे काल सुकृत हो गए हैं। अस्कर प्रभु सब कथा बखानी ये बात दीन बन रानी। और हे मुनिराज, वन में आप जैसे ऋषियों के दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया है। आ रहा बेड़ू भाई, आओ चले जाओ। अस्कर प्रभु सब कथा बखानी ये प्रकार बन दीने रानी। हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से आपके यहाँ आने का सारा कारण जानता हूँ। प्रभु, आपकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है कि मैं सब कुछ जान लेता हूँ। हे प्रभु, आपको और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। देख पाए पुनि लाओ तुम्हारे भाई सुख सब सकल सफल हमारे। हे प्रभु, आपके दर्शन करने से मेरे सारे सुकृत
जो मैंने अभी तक तप यज्ञ हवन किए हैं, जो सुकृत कार्य किए हैं, वो आपके दर्शन से आज वो सब सफल हो गए हैं। देख पा मुनिराव तुम्हारे, भाई सकल सुपुर्द सब पुण्य हमारे। हे मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन मात्र से ही हमारे सारे कार्य सफल हो गए हैं। अब जहाँ रावण आय सो होई, मुनि उद्योग न पावै कोई। हे मुनिराज, हमें ऐसा वर दो जिससे ऋषि मुनियों को कोई दुख ना हो। अच्छे जियो जान कहो सुझाऊं, सियो सो मैं ते सहत जहाँ जाऊं। हे मुनिराज, अब आप हमें वह स्थान बताइए जहाँ पर मैं लक्ष्मण और सीता के साथ रुक सकूं। रुचे रुचे परम मृगशाला, बास करो कछु काल कृपाला। हे मुनिराज, अब आप मुझे वह स्थान बनाओ जिसमें मैं कुटी बनाकर कुछ समय व्यतीत कर सकूं। कठिन कहो वशरंग कुल केतु, तुम पालक संतते सिद्ध तू। हे प्रभु, आप ऐसी बात मुझसे क्यों नहीं कहोगे? अरे आप सारी सृष्टि का भरण पोषण करने वाले हो और अपनी घर की व्यवस्था मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसे रहूं। स्थान बता दो जहां मैं रह सकूं। जग पे खन तुम दे घन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। और हे प्रभु, इस सारी सृष्टि को आप इस प्रकार देखते हैं जैसे किसी चींटी पर एक मनुष्य की नजर हो। हे प्रभु, सारा विश्व आपके लिए इस प्रकार है और आप तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को आदेश देने वाले हो, उनसे सारी लीलाएं करवाने वाले हो। आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे स्थान बता दो। सो जानते दे जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। और हे प्रभु, आपकी जिस पर इच्छा होती है वही आपके बारे में थोड़ा कुछ जान पाता है। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत और चंदन। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही भक्ति को प्राप्त होता है। आपकी कृपा के बगैर कोई भी भक्ति नहीं पा सकता। चिदानंदमय दे तुम्हारी, विराट विकार जाने अधिकारी। और हे प्रभु, आपको चिदानंदमय है, आप पे किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आपको कोई भी माया इत्यादि व्याप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि वह सब आपके अधीन है। पूछ मोह की रहो कहाँ, मैं पूछत सकताऊं, जाना हो देव कहे तुम्हें लिखावो ठाओ। हे प्रभु, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अब मुझे वह स्थान बता दो कि जहां मैं रह सकूं, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप कहां नहीं हैं। बताइए आप कहां नहीं हैं। मुझे तो आप हर जगह नजर आते हैं। सुनो राम कहो निकटा, बसव जहाँ सी है लखन समेता। और हे प्रभु, मैं आपके लिए कुछ स्थान बता रहा हूँ जहाँ आप अनुज लक्ष्मण और जानकी जी के साथ निवास करें। केसर बड़ समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबह सरनाना। हे प्रभु, जिन भक्तों के कान समुद्र के समान आपकी कथा के लिए निरंतर तत्पर बने रहते हैं और उसमें आपकी कथा रूपी सारी नदियां समा जाती हैं। भराई में निरंतर होए न पूरे, और तिनके ही तुम कहे गए रूरे। हे प्रभु,
ऐसे भक्त जो कथा सुनते सुनते कभी नहीं अघाते हैं, आप उन भक्तों के हृदय में वास करिए। तुम्हें निवेदन भोजन कराई, तो प्रसाद पट भूषण धराई। और हे प्रभु, आपका निवेदन करते हुए वस्त्र पहनते हैं, आपका निवेदन करते हुए भोजन इत्यादि जलपान करते हैं। शीश नवाए सुर गुरु दुज देखी, प्रतिशत कर विनय विषेकी। और हे प्रभु, जिनका मस्तक ब्राह्मणों के और ऋषियों के चरणों में झुक जाए और उनकी खुशामद में लगे रहे। चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसौ तिनके मन माही। हे प्रभु, उन भक्तों के हृदय रूपी तीर्थ स्थल में आप वास करिए। मंत्र ला देने से जप तुम्हारा, पूजे सहित तुम्हें परिवारा। हे प्रभु, आपके नाम मंत्र का जो मंत्रों का राजा है, उसका जाप करते हैं और सारे परिवार का भरण पोषण करते हैं। जननी सब जानै पर नारी, और धन पराय बिसते बिस भारी। और हे प्रभु, जो पराय स्त्री को माता के समान समझते हैं और पराय धन के लिए महाविष के समान समझते हैं। यही मेरे मुनिवर भवन दिखा, समय सुखदायक। करो निवासो, तुम्हार सब बात सुपासो। हे प्रभु, यह तो मैंने आपके भक्तों के लिए भक्तों के हृदय में रहने के लिए स्थान बताए हैं, लेकिन प्रभु, आप जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं वह आपके लिए चित्रकूट का जो आगे 6 कोस आगे स्थान पड़ेगा प्रभु, वह आपके लिए सब प्रकार से सुविधाजनक रहेगा। सैन सुहावन कानन बाचारू, तो करके हर मृग बेहगे बिहारू। हे प्रभु, वहाँ पर सिंह, हिरण, तमाम इत्यादि सभी जंगली जानवर विहार करते हैं। बहुत सुंदर स्थान है। आप वहाँ पर जाकर आप अपनी पर्वती बनाइए। नदी पुनीत पुराण बकानी, अति प्रिया निज तप बरयानी। और हे प्रभु, वहाँ पर मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है, जो अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपनी तपस्या के बल पर उनके लिए लाई थी। चित्रकूट महिमा में कही महामुनि काय, और 21 रुपए की राशि रामकिशन अहिरवार, पुत्री नितिका दिव्यांशी अहिरवार 21 रुपए की राशि देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। 21 रुपए की राशि प्रमोद हल्ला और दीपक बराल लाइन्स पर निवासी दोनों 21 रुपए की राशि देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और 101 रुपया 101 रुपए की राशि
किसी माता जी की ओर से पिपरे की निवासी है 101 रुपए की राशि गुप्तदान महादान गुप्तदान आया है मंडल की ओर से माता जी के लिए हार्दिक धन्यवाद। राम लखन सीता सहित सोहत परवन थे। अमर सुर सची जयंत सभी प्रेम निखार प्रभु पहुँचाए सच में रहते संग देख आए। मंत्री बिकल बिलोक निखादो कह न सके अति भयउ बिखादो। हाय राम हाय लक्ष्मण राम राम सिय लखन पुकारी पयो भूमि तल व्याकुल भारी। हे विधाता धरती रहता कहीं दिखा दू अब सुमंत पर हरि बिखा दो। हे महाराज सुमंत, आप मन में धैर्य को धारण करिए। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता अधरो धीरे लख पाम विधाता। हे महाराज सुमंत, आप तो ज्ञानी पंडित हैं, चारों वेदों के जानने वाले हैं, फिर भी आप अपने मन में इतनी गिलानी कर रहे हैं। आप मन में धैर्य को धारण करिए। राज ने बहुत समझाया उनके लिए जैसे देवती रथ बैठा रहा चले अबद ने रथई निखादा हो तो सब वही खड़े मगर बिकादा। सोच संबंध बिकर दुख दीना धिक जीवन रघुवीर बीरा। हाय विधाता देखा है मेरे ऊपर कि जिस समय रघुनाथ जी ने मुझसे बिछड़न हुई है उसी समय पापी प्राण क्यों नहीं निकल गए। वचन न आओ हृदय पथनाई अब काहे में देखब जाई। मैं कौन सा मुंह लेकर अमरपुरी को जाऊंगा। दादा मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। दाय पूछिए मोए सब जबई बिकर नगर नरनार उतर में देव समय समय हृदय वज्र बैठार। जब तीनों माताएं मुझसे आकर के पूछेंगी कि हे भैया सुमन मेरे बच्चे कहाँ हैं, जब सारे नर नारी आकर पूछेंगे कि सुमन भैया मैंने आपको रघुनाथ जी को सौंपा था, अब मेरे रघुनाथ जी कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। राम जननी जब आय उठाई तुमर बचन देन लबाई। और जब लक्ष्मण की माँ तोड़ती हुई आएंगी और कहेंगी कि भैया सुमंत मेरा लखन कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। पूछत उतर क्यों मैं तो ही गए राम मन लखन बेदे। और जब माता कौशल्या मेरे पास आएंगी और कहेंगी कि भैया सुमन मेरी आंखों के तारे कहाँ हैं,
तो उन सबको मैं एक ही जवाब दे पाऊंगा कि हे रानी जी, मैं साकुशल तीनों को वन में छोड़ आया हूँ। जो पूछे तेरी ओ तर देवा, जाए हमारे में ऐसे जन देवा। कोई भी आकर मुझसे पूछेगा, अयोध्यावासी बारी बारी से आकर मुझसे पूछेंगे कि भैया सुमन, हमारे महाराज कहाँ है, हमारे लखन कहाँ है, हमारी जनक नंदिनी कहाँ है। पूछे भाई राव दुख दीना, जीवन जासो राम आधीना। और जब महाराज स्वयं मुझसे पूछेंगे कि सुमंत, मैंने तुमसे कहा था कि वन दिखा करके लौटा कर मेरे बच्चों को ले आना, और मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हे महाराज, मैं तीनों को साकुशल वन में छोड़ आया हूँ। जय हो उतर कवन महलाई, आयो कुंवर कुशल पहुंचाई। जब वो इस प्रकार की बातें मुझसे सुनेंगे तो वो तिनके के समान बिखर जाएंगे। सुना लखन दिए राम संदेशु, तिण तक तिण परिहरो नरेशु। महाराज का बचना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जब वो मेरे मुख से सुनेंगे कि मेरे तीनों बच्चों को सुमन तुम छोड़ कर आ गए हो। एक दादा, तूने मेरे प्राणों को क्यों नहीं लिया? पछतावा और तमसा तीर तुरंत रथे आवा। बैठ पचहत्तर दिवस कमावा, सांझ समय अवसर से पावा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अयोध्या में प्रवेश करूं, लेकिन संध्या हो जाने दो और मैं रात्रि में जाऊंगा। रात्रि भी होने को है, मैं रात्रि में चुपके से जाऊंगा और अयोध्या में प्रवेश कर जाऊंगा। अवध प्रवेश है तीन अंधियारे, बैठ भवन रथ राख द्वारे। अवध पहुंचे अंधेर में, रथ पहुंचे, रथ अलग कर दिया, आप उतरे। सचवे आगमन सुन समय, बिकट भय वास, और बावन भयंकर लागते मानो प्रेत पिशाच। राम राम कह राम सनी, पुण्य कह राम लखन बेदी। प्रभु भय विकरण भयंकर लागते मानव प्रेत निवास। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। राम राम कह राम सनी, पुण्य कह राम लखन बेनी। हर राम हर लक्ष्मण हर प्यारी पुत्री सीते। हर राम देख सत्य विजय जीव कह तीनों दंड प्रणाम। सुनत उठ्यु व्याकुल पति
कहाँ सुमन से कहाँ राम। महाराज के चरणों में सुमन का प्रणाम स्वीकारो महाराज। अरे सुमन, सुमन जी महाराज। भूप समर्थ लीने और लाई आ गए हो। कछु आधार जन पाई। हे भैया सुमन, सहज सने निकट बैठारी पूछत रहो नयन भर बारी। सुमन मुझे क्षमा कर दे। हमारा प्रिय राम कहाँ है? सुमन, राम कुशल कह सका सने और कौरवनाथ लखन बेदी। सुमन कहाँ खड़े हैं राम? बाहर खड़े हैं क्या? कहाँ है सुमन? हमारे पुत्र राम लक्ष्मण और सीता कहाँ है? सोच विकल्प पूरी पूछ नरेशु काशी राम लखन संदेशु। सुमन धैर्य को धारण करें महाराज। हमारे बेटे नहीं आ रहे सुमन। मुझे क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे। मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर पाया। मैंने बहुत प्रयास किया परंतु वो नहीं लौटे। राज सुनाए दीन बनवासु सुन मन भयउ न हर्ष हो रासु। सुमन मैंने उसके लिए राज्य अभिषेक की कह दिया था और सारी अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लगा और मैंने सुबह होते ही उसको वन में भेज दिया। लेकिन ये सुमन उसके मन में ना तो दुख हुआ और ना ही प्रसन्नता हुई और प्रसन्न चित्त से वन को चला गया। सोच बिछे रहते गए न प्राणा को पापी जग मोए समाना। सुमंत ऐसा प्रिय पुत्र के बिछड़ते हुए मेरे आए प्राण क्यों नहीं निकल गए? सखा राम जी लखन जहाँ ताम मोए पहुँचाओ नाहद चाट चलने अबे प्राण कहो सती भाव। भैया सुमंत तुम मेरे पुत्रों को जहाँ छोड़कर आए हो मुझे वहाँ पर पहुँचा दो वरना मेरे प्राण नहीं रुकेंगे। सचिव दीर्घर कैबलवानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज आप तो पंडित ज्ञानी धीर धुरंधर है महाराज, क्योंकि आपने तो हमेशा से ही ऐसे मुनियों का सत्संग किया है। आपको धैर्य धारण करना चाहिए। धीरज करो न विवेक विचारी और छाड़िए सोच सकल हितकारी। अब आपको दुख नहीं करना चाहिए महाराज, धैर्य को धारण करना चाहिए। प्रथम पास तमसा भयउ दूसर सुरसरी तीर न्याय जाए जलपान करे शिव समेत दुर्वीर। महाराज उन तीनों ने प्रथम बार तमसा नदी के किनारे किया और द्वितीय दिवस में सुबह गंगा नदी में स्नान करके और जलपान किया था। महाराज पहले दिन दोनों ने जलपान भी नहीं किया। केवल किनी बहुत रुकाई सोया मन संग मेर गवाई। और वहाँ पर केवट ने बहुत सेवा की थी। इस तरह से एक रात वहीं पर उन्होंने विश्राम किया महाराज। होत प्रात बन खीर मंगावा जटा मुकुट निज शीश बनावा। और प्रातः काल होते ही उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने बट का दूध मंगाया और अपने हाथों से जटा बनाए
पुत्र राम सका तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाए चढ़े रघुराई। और रघुनाथ जी के मित्र ने तुरंत में नाव को मंगाया और पहले जानकी जी को चढ़ाया, फिर स्वयं और लक्ष्मण जी उसमें विराजमान हो गए। विकल्प लोक मोहे रघुवीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। और मुझे विकल्प छोड़कर चले गए, मैं उन्हें देखता ही रहा महाराज। तात प्रणाम तात सरकाऊ, बार बार पद पकड़ कहो। और रघुनाथ जी ने बार बार मुझसे कहा कि हे सुमंत जी, मेरी तरफ से बारंबार पिताजी के चरणों में प्रणाम कहना और उनके कहना कि आपकी आशीर्वाद से यहाँ पर मैं कुशल से हूँ। करो पांव पर बिकल विनय बहोरी, तात करिए चिंता नहीं मोरी। उन्होंने बार बार मुझसे कहा था कि हे सुमन जी, पिताजी से कह देना कि वो किसी भी प्रकार से हमारी चिंता ना करें। लखन कहो कछु बचन कठोरा, बरज राम पुन मोए निहोरा। हाँ, लखनलाल जी ने कुछ तेज आवाज में कुछ शब्द कहे थे, परंतु रघुनाथ जी ने मुझे सौगंध रख दी थी कि लखन के वचन पिताजी से मत कहना। बार बार ने शपथ दिखाई, कहो न तात लखन लड़काई। उन्होंने बार बार मुझे सौगंध रखी कि हे सुमन जी, लखन तो भी बहुत छोटा है, वो गुस्से में कुछ भी कह देता है, जिसकी बात को पिताजी से मत कहना। कर प्रणाम कछु कान सिए, सिए से सजन सगे, और थकत बचन लोचन बनाओ, पुलक प्रफुल्ल लगे। और जानकी जी जरूर मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, परंतु जैसे ही उन्होंने कुछ कहने को तैयार हुई तो उनकी आंखों में से अश्रु की धारा निकल आई, उन्होंने कुछ नहीं किया। यही अवसर रुक में नाव चला। अंत में केवट को इशारा किया और केवट ने नाव को आगे बढ़ा दिया। और हे महाराज, वो तीनों प्राणी मेरे आंखों के सामने से जाते रहे और मैं शरीर को वज्र के समान बनाकर उन्हें देखता रहा। आपने मैं आपने कल कहो करे ये फिरौले राम सदे। मुझे तो दुख इस बात का है कि मुझे दुनिया का अभ्यास झेलना पड़ेगा कि मैं राम लक्ष्मण और सीता को वन में छोड़ आया हूँ। कर बिलाप रो वही सब रानी, कर बिलाप जाए पकानी। कर बिलाप जपो तो कलाका, धीरज होगा धीरज भागा। कोहराम मच गया महलों में, सब राम राम करके रो रहे हैं। कौशल्या ने दीन मनाना,
रवि को अहे जिए जाना कौशल्या कहती है और धरती राम मातारी बोली बचन समय अनुहारी। हे नाथ आप धैर्य को धारण करो, आप ही ऐसी बात करोगे तो हम लोगों का क्या होगा नाथ। नाथ समझ मन करिए विचारू और राम वियोग पयोध अपारू। और हे नाथ ऐसे राम के वियोग में रहेंगे तो कैसे जीवन चलेगा। कर्णधार तुम अमर जहाजू चले सकल प्रिय बड़े के समाजू। और हे राजन ये कैसे चलेगा नाथ, और ये राज कैसे चलेगा, आप ही ऐसे हो जाएंगे तो। धीरज धरिए तो पावई पारू नहीं रे बूढ़े सब परिवारू। हे नाथ धीरज धरिएगा नहीं तो ये कैसे अनाथ विनाश हो जाएंगे। जो जिए धरिए विनय पिया मोरी राम लखन सिए मिलाए बहोरी। जब कौशल्या ने बार बार समझाया तो महाराज दशरथ जी को हे सुमंत धैर्य और बैल हुआ लो पासवंत का नाम कृपालो। हे सुमंत जहाँ राम है लक्ष्मण है और मेरी पुत्र वधु जानकी है, मुझे वहां पर पहुंचा दो भैया। सुमंत जानकी जान से प्यारी है, लक्ष्मण बड़ी लक्ष्य समान मुझे। जब वायुवन को चले गए तो रह सकते कैसे प्राण मेरे सुमंत भैया। बिलपत भय विक्रम अवमान बिलपत भय आप से आई और कौन से रही सब कथा सुनाई। पब्लिक सिनेमेशन है, दशरथ मरण सम्मान तक देख के जाओ। थोड़ा सा समय रहो, थोड़ा समय बैठ जाओ आप लोग, थोड़ा समय हो रहा है बैठ जाओ। 5 मिनट बस 5 मिनट। क्या संवाद चले आप लोग आज मेरे लिए थोड़े बैठ जाते उठ के आना पूरे तपस्वियों की श्राप याद आ गई है प्रिय, क्योंकि जब मैं इस अयोध्या का युवराज हुआ करता था नहीं समझ रहे कि बैठ जाओ आप लोग। तब मैं एक बार प्रिय जंगल में शिकार खेलने गया तो मैं पूरे दिन भर जंगल में घूमता रहा, लेकिन कहीं कोई शिकार नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि रात्रि में यहीं विश्राम किया जाए और जंगल के पेड़ पर मचान बनाकर मैं वहीं पर जंगली जानवरों का जीवों का इंतजार करने लगा कि कोई भी जीव आएगा मैं उसका शिकार करूंगा। तो हे प्रिय मैं रात्रि के समय मचान पर बैठा और सरयू नदी के किनारे इंतजार कर रहा था। तो मुझे नदी के जल में कोई आवाज आई, जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो या कोई जल भर रहा हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन पानी की आवाज आई। हे प्रिय मैं शब्द वेदी बाण फेंकता हूँ, तो मैंने वह बाण उस शब्द को निशाने में रखते हुए छोड़ दिया। तो हे प्रिय वह बाण वहां पहुंचा और किसी मनुष्य के हृदय में लगा और उसने जोर से ओमकार चिल्लाया। हे प्रिय मैं तो मचान से नीचे गिर गया और मैं दौड़ता हुआ वहां पर गया तो मैं देखता हूं कि एक नवयुवक मेरे बाण से विधा हुआ तड़प रहा है और मैंने उसको संभाला। मैंने अपना परिचय दिया कि भैया मैं राजा दशरथ युवराज दशरथ हूँ, अयोध्या का युवराज हूँ।
उसने अपना परिचय दिया कि हे महाराज, मैं अपने अंधे माता पिता को तीरथ कराता हुआ यहाँ पर आ पहुंचा और यहाँ रात्रि हो गई, मैं यहीं विश्राम कर रहा हूँ और मेरे माता पिता को प्यास लगी थी, इसलिए मैं यहाँ जल भरने आया था, लेकिन आपके तीर का निशाना बन गया है महाराज। अब मेरे माता पिता को पानी कौन पिलाएगा? तो मैंने कहा है भैया पानी तो मैं पिला दूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या करूं? तो उसने कहा कि अपना ये तीर, ये बाण मेरे हृदय में विधा है, ये बहुत पीड़ा दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है, इसको खींच लो। हे प्रिय, मैंने जैसे ही उसके हृदय से बाण खींचा तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो वहीं तड़प कर मर गया। मेरे पांव में ताकत नहीं रही, मेरा शरीर निर्बल हो गया। अब उसके कहे अनुसार उसके माता पिता को जल तो पिलाना था। मैं हिम्मत जुटाकर पानी लेकर उनके पास गया। मैंने कहा चुपचाप जाऊंगा, चुपचाप पानी का पात्र पकड़ा दूंगा, उनको पानी पिला दूंगा। तो हे प्रिय, मैं चला गया, लेकिन अपने पुत्र के पांव की आवाज कौन माता पिता नहीं पहचानता। मुझको वहां पहुंचते ही उसकी अंधी माँ बोली, बेटा क्या बात है, तुम चुप हो, तुम कैसे चल रहे हो? तुम ऐसे नहीं चलते थे। अंधी माँ उस अपने बेटे के पांव पहचानती थी, वह मेरे पांव पहचान गई मेरा पुत्र नहीं है। मैंने चुपचाप उनको पानी का पात्र पकड़ाया तो उस माँ ने पात्र को पकड़ लिया और नीचे रख दिया। कहा बेटा तुम चुपचाप पात्र पकड़ा रहे हो, कोई बात है तुम हमसे बात करो, जब तुम हमसे बात करोगे तब हम पानी पिएंगे। बेटा तुम हमसे नाराज हो, चुपचाप आए हो तो हमसे बात नहीं कर रहे हो। तो हे प्रिय, मैं उन अंधी अंधों की व्यथा का क्या वर्णन करूं। जब मैंने उन्हें सुनाया कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, मैं युवराज दशरथ हूं, तो उन्होंने पानी नहीं पिया। उन्होंने कहा हमारे बेटे को, हमारा बेटा कहाँ है, तुम क्यों आए, हमारा बेटा क्यों नहीं आया? तो मैंने उनको जब वह वृत्तांत सुनाया कि तुम्हारा पुत्र मेरे हाथों से मर गया, तो हे प्रिय, उस अंधी ने तो एक ही चीत्कार लगाई और उस अंधी के प्राण निकल गए। अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकी, वह मर गई। हे प्रिय, उन अंधियों ने पानी नहीं पिया। वह अंधा बोला, दशरथ तुम्हारे हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे। तुमने ठीक किया जो अपना नाम और अपना अपराध हम स्वीकार कर लिया, वरना हमारे शराब से तुम बच नहीं सकते थे। यहीं पर तुम्हारे शरीर के और शीश के 100 टुकड़े हो जाते। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा श्राप नहीं दूंगा। अब लेकिन हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, हमारी चिता बनाओ और सारी व्यवस्था करो। तो हे प्रिय, मैंने चिता बनाकर सारी व्यवस्था कर दी। वह अंधा अपनी अंधी को गोद में लिटाए और मुझे श्राप देने लगा कि हे दशरथ, जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में आज प्राण त्याग रहा हूं, तू भी इसी प्रकार अपने पुत्रों के वियोग में प्राण त्यागेगा। और तेरे पास तेरी संतान, जिस प्रकार मेरी संतान मेरे पास नहीं है, तेरी संतान भी तेरे पास नहीं रहेगी और तू मर जाएगा। हे प्रिय, मेरे चार पुत्र,
तो पुत्र वन में चले गए, तो ननिहाल में। प्रिय सरवर की कथा से अब मोह रहो न धीर, पुत्र बिना जे नहीं जिए नंदन ते नर वीर। हे प्रिय, पुत्र के वियोग में वह अंधी अंधा बेचारे प्राण त्याग दिए और मैंने उनकी चिता में उनका दाह संस्कार कर दिया। इसी प्रकार अब मेरे भी प्राण निकलना चाहते आशा राम रहत देखे जीवन आशा। प्रिय, अब राम के बिना मेरा जीना व्यर्थ है, मुझे धिक्कार है। तुम बिन जिया थे बहुत देर भी। मेरा राम, हे राम, मेरे प्राणों के समान प्रिय पुत्र, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। जानकी लखन रघुवर, पितु ते चातक जन। हे पुत्र राम, हे लक्ष्मण, हे प्रिय पुत्र बधु, तुम मेरे लिए, मुझ चकवा के लिए चंद्रमा के समान थे। तुम्हारे लिए देखकर मैं निरंतर जिंदा रहता था, प्रसन्न रहता था। राम राम कह, राम कहे, राम राम कहे राम, और तन पर हरि रघुबर बिरहे, राहु कहे सुर राम। सुमन, अब हमारा दम घुट रहा है। पवन अंदाजे को बुला रहे, हमसे कह रहे, या दशरथ, दशरथ आ। पवन अंदा मुझे बुला रहे। सुमंत, राम, 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 राम। तन पर हर रघुवर बिरहे, राहु करे सुरधाम। दशरथ जी अपने प्राण को छोड़ देते हैं, सुरधाम माने इंद्र के धाम में चले गए महाराज दशरथ जी। प्राण प्यारे कहाँ को सिधारे, मेरी नैया के केवल हाय प्राण। प्यारे प्यारे कहाँ कल की लीला
भरत मिलाप, सूर्पनखा की नाश का भंग, हरदूषण वध और सीता हरण। देखना ना भूलिए, कल की लीला, भरत मिलाप, हरदूषण वध, सीता हरण, सूर्पनखा नाश का भंग।